वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ से आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमने सभी जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को लिया हुआ है इस वीडियो में। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, तो यह सभी 50 क्वेश्चनों को अब लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, 120 डेज, 120 दिनों का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले जी ने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान क्या होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्यतः जो है तापमान कितना होता है, फॉरेनहाइट में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा फॉरेनहाइट, 98.6 फॉरेनहाइट जो है मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस को हंसने वाली या हंसाने वाली गैस कहा जाता है, यानी लॉफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, लॉफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरल या फिर नील्स बोहर ने। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बैकरल ने। ठीक है, हेनरी बैकरल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह किस धातु का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, कई बार साइंस में ये पूछा गया है साइंस। ठीक है, तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है, बल्ब में जो तंतु लगा होता है, देखेंगे आप धातु का, वह किस धातु का होता है, ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वह धातु जो होती है वो किसकी होती है, टंगस्टन की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ध्यान रखिएगा, शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र जो है वह पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीक पड़ता है। ठीक है, इसे अर्थ सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अर्थ सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थ सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, शुक्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में जो है कौन सा विटामिन होता है जो हेल्पफुल होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के जो होता है वह रक्त के जमने में सहायक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक फ्रेंड सबसे अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का जो होता है गलनांक सबसे उच्च होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो संतुलन बनाए रखता है, तो ध्यान रखिएगा, सेरिब्रलम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रलम जो है यह संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है मस्तिष्क के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने इन सभी प्रश्नों को लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है, तो ध्यान रखिएगा, ठोस में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्वनि की बात कर रहा है। ठीक है, ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है, ठोस में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष किस माप करता है, किसकी माप करता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसका मात्रक होता है, तो ध्यान रखिएगा ये किसका मात्रक होता है, दूरी का। ठीक है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष किसका माप करता है, दूरी की माप करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
टेलीविजन के लिए किस प्रकार की किरणों का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो टेलीविजन के लिए जो किरणों का यूज किया जाता है वह किस प्रकार की किरणें होती हैं? कैथोड किरणें होती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैथोड किरणें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आंखों का कौन सा भाग प्रकाश को संवेदनशीलता प्रदान करता है? आंखों का कौन सा पार्ट हो जाए जो लाइट को जो है संवेदनशीलता प्रदान करता है? तो ध्यान रखिएगा, रेटिना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना जो है आंखों को संवेदनशीलता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल में 1 चम्मच चीनी घोलने पर वह जल में कहाँ जाती है? ठीक है, प्रश्न ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ते हैं। जल में 1 चम्मच चीनी घोलने पर वह जल में कहाँ जाती है? आपके ऑप्शन है, ठोस बन जाता है, जल में घुल जाता है, जम जाता है, या फिर जल के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब जल में 1 चम्मच चीनी घोली जाती है तो वो क्या होती है? जल में घुल जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां किस अंग में पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो है सर्वाधिक मांसपेशियां मानव शरीर में कहाँ पे पाई जाती हैं फ्रेंड्स? मुंह में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व की माप को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व की माप को क्या कहा जाता है? इसकी यूनिट को क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मी तत्व की यूनिट को क्या कहा जाता है? क्यूरी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारे जो है वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानव में जो लिंग निर्धारण किया जाता है वह किस क्रोमोसोम से किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, XY क्रोमोसोम से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, XY क्रोमोसोम से। रट लीजिएगा फ्रेंड्स इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। किस तत्व का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन का उपयोग जो है किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ठीक है, हमने आपको बताया था पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बुध। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बुध जो है यह सूर्य के सबसे नजदीक पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में खून की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ठीक है, खून की जो है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है मानव शरीर में? तो ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग को साइलेंट ऑर्गन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, कम से कम 6 से 7 बार तो यह एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है। साइलेंट ऑर्गन के नाम से किसे जाना जाता है? किस अंग को जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, लीवर को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की किरण को कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकेंड का लगभग में यह है। तो ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड का जो है टाइम लगता है। ठीक है, कहीं कहीं 18 सेकेंड में दिया रहता है, तो यह ध्यान रखिएगा, 8 मिनट और 20 सेकेंड के लगभग लगता है टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, संवेग क्या होता है? P बराबर mv। ठीक है, जहाँ पे P जो होता है संवेग होता है और m जो होता है मास होता है, v वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो भार और गति जो है दोनों पर जो है वह निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? उसके भार पर करता है और गति पर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। मानव शरीर में रक्त का जो है रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होता है? कौन सा रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है? तो ध्यान रखिएगा, मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज जो होती है वह इंसुलिन की कमी से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों और दांतों में मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है? ठीक है, हड्डियों और दांतों में जो है मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों और दांतों को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, यह मुख्य तत्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
दूध में सफेद रंग का कौन सा प्रोटीन होता है, ठीक है, दूध में सफेद रंग का कौन सा प्रोटीन होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इजी प्रश्न है, ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा है, आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा है साथियों, इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ध्यान रखिएगा, यकृत, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, कुछ खास जो एनिमल है उनके रासायनिक नाम आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में, जैसे बिल्ली का रासायनिक नाम यहाँ पे है, ठीक है, बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, फेलिस कैटस, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक है यहाँ पे, कैट जो है साउंड कर रहा है कैटस में, कैट, तो कैट से आप याद रख सकते हैं कि फेलिस कैटस जो है बिल्ली का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है, जब हमको कहीं चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, फिर धीरे धीरे देखिए वो ब्लीडिंग बंद होती है, क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि क्लॉटिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, तो यह कौन सा प्रोटीन जो है सहायक होता है इसके लिए, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन होता है जो कि थक्का जमाने में जो होता है सहायक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा तत्व नाभिकीय संलयन के दौरान सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के दौरान जो है सूर्य में ऊर्जा कौन सा तत्व उत्पन्न करता है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन करता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पौधे को जीवन का वृक्ष कहा जाता है, ठीक है, किस पौधे को जो है जीवन का वृक्ष कहा जाता है, बरगद को कहा जाता है, ठीक है, बनियान ट्री को जो है जीवन का वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, ठीक है, अस्थि यानी कि हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर में कौन सी होती है दोस्तों, फीमर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फीमर होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है, ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आवर्त सारणी में पहला तत्व भी हाइड्रोजन होता है जो कि सबसे हल्का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, मानव शरीर में अगर रक्त की कमी है तो उससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान, ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी होती है ह्यूमन ब्लड की, तो ध्यान रखिएगा 7.4, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी स्टार लगाइए कम है, पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व जलने में सहायता करता है, ठीक है, तो जलने के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है आपको, तो ध्यान रखिएगा कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स कैसे लगे ये प्रश्न आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम साइंस के टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।